हेलो स्टूडेंट्स, तो हम जो है बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें आज मोस्टली हम बेसिक फंडामेंटल्स को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स को हम आज क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूएट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंटिन्यूएट सम क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीज़ें आज हम कवर अप कर लेंगे तो हमारा बेसिक फंडामेंटल वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो सारे कैसे होंगे, अब तुम 11th में आ जाओगे तुम लोग किस में आ जाओगे, अब तुम सीरियसली 11th में एंटर करोगे। अभी तो बस बेसिक ही चल रहा था। ठीक है, चलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये एक तरीका है, ये एक वे है टू डिटरमाइन द रिमाइंडर ऑफ एनी पॉलिनोमियल करें तो उसका रिमाइंडर जितना आएगा वो निकालने का क्या है, तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्या है ये, चलो देखते हैं। मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है gx या px, मान लो एक पॉलिनोमियल px है, वो है x³ + 4x² + 2x + 1। वो जिस टाइप से एक पॉलिनोमियल है, इसका भाग किससे लगाया जाता है, एक दूसरा पॉलिनोमियल है gx, वो है x - 1। कुछ इस टाइप से मैंने दो पॉलिनोमियल लिखे हैं और हमें क्या करना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसका इज डिवाइडेड बाई x - a। अगर x - a से इसको भाग किया जाए, अगर px पॉलिनोमियल को अगर हम x - a से भाग करें या डिवाइड करें तो क्या होगा, बताओ, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा ये कि इसका जो रिमाइंडर जो होगा वो होगा 0। इस वाले पॉलिनोमियल का 0 को इस वाले पॉलिनोमियल में डाल दें। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसका हम भाग कर रहे हैं उसके 0 को जिस में कर रहे हैं उसमें डाल दें। यानी हम इसका 0 क्या होगा, x = a, इसका 0 क्या होगा, x = a। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर ऑफ p ऑफ a। रिमाइंडर क्या होगा इसका, p ऑफ a होगा। ये है इसका सवाल का उत्तर। देखो अब इसमें चेक करते हैं, इसका 0 क्या होगा भाई, फॉर 0 gx को क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसमें क्या करो, तुम पुट कर दो, तो p ऑफ 1 कितना आएगा, 1 का क्यूब + 4 × 1 + 2 + 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। इसका रिमाइंडर 8 आ गया, बस सिंपल। इसका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 8 आ गया, बस ये है और कुछ नहीं है। सॉरी, ठीक है, चलो डिवाइड करके दिखाएं। चलो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। वो जो लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड है वो काम कर भी रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या सही बता रहे हैं सर, देख लो। x³ + 4x, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, स्क्वायर आएगा 4x² + 2x + 1। इसमें भी रिमाइंडर यही आएगा, चलो चेक करते हैं। क्या x² बार जाएगा, x³ माइनस के x² माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 5x² + के 2x + के 1। x का किस में भाग दें, प्लस के 5x में दें। आंसर कितना आएगा, 5x² और माइनस के 5x माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 7x, और यहाँ आ जाए, 1 मिनट। तो अब इसमें क्या किया हमने, 7x यहाँ बच गया, यहाँ क्या बचा भाई, प्लस के 1। अब क्या हुआ, x का कैसे मल्टीप्लाई करें, 7 में, तो प्लस के 7, तो यहाँ आ जाएगा 7x और माइनस के 7, यहाँ माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर फिर से 8 आ गया।
ठीक है, बात सही है सबका। तो रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर है, ये आता है ना सबको करना, ठीक है ना, ओके है, तुमको आता है, बढ़िया, ठीक है, बहुत सही, ये सब सिखा रखे हैं हमने, सबको आता है, ठीक। ये है रिमाइंडर थ्योरम और कुछ नहीं है, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम पे एप्लीकेशन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, दिखाता हूँ मैं, देखो कैसे रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्या है, फैक्टर थ्योरम। क्या है, फैक्टर थ्योरम। अब अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या है, कुछ नहीं है, फालतू चीज़ है वो, देखो क्या है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर x माइनस ए पी एक्स को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इफ़ x माइनस ए इज डिवाइडेड, फुल्ली डिवाइड कर दे किसको, पी एक्स को, तो हम कह सकते हैं x माइनस ए जो है इसका फैक्टर होगा, x माइनस ए जो है इसका फैक्टर होगा। अच्छा, डिवाइड करने का मतलब क्या है, p ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई तो इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है इसका, बस ये है फैक्टर थ्योरम और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तुम ही बताओ, तुम ही सोचो, अगर किसी का रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, किसी का रिमाइंडर ज़ीरो आ, जैसे मैं तुमसे कहूँ 8 के फैक्टर लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, 1 2 4 और खुद 8। इसका मतलब 1 को पूरी 1 को 8 से भाग, 8 का 1 से भाग कर रहे हैं तो पूरी तरीके से जाएगा, 8 का 2 से भाग कर रहे हैं तो 4 बार जाएगा, ये भी सही है। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनका डिवाइड करने पर कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन में निकालें तो हम कह सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू डालने पर ज़ीरो आ जाए, यानी ये पी ऑफ एक्स क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं कि रे रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो आए, तो हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। तो लिख दें इस पर। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम एफ टी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ टी, फैक्टर थ्योरम, इफ पी एक्स इज डिविजिबल, इज डिवाइडेड बाई, क्या करा जाए, डिवाइड किया जाए x माइनस ए से, देन p ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। किसका है ये, px का फैक्टर है, ठीक है। ये किसका फैक्टर है मेरे भाई, px का फैक्टर है। क्लियर है, सही बात है। चलो बता रहे हैं इस बात को पूरे तरीके से। बताओ, इसमें हमें बताना है कि रिमाइंडर बताना, अगर x इसका भाग हम x प्लस 2 से लगाएं तो कुछ नहीं करना, इसका ज़ीरो निकाल लो, तो x इज इक्वल टू -2, इसका ज़ीरो है एक, सही है, ठीक है ना। तो इसको क्या पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो ये px मान लो इस चीज़ को, px क्या लिखेंगे, x³ प्लस x प्लस 1, तो p ऑफ -2 डाल देंगे, रिमाइंडर आ गया, -2 का होल क्यूब प्लस ऑफ -2 प्लस के 1, तो आंसर आ जाएगा -8 -2 प्लस का 1, तो आंसर आएगा -9। इसका रिमाइंडर हो गया -9 हो गया, ख़त्म, ठीक है, -9 इसका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं, वे तो बेकार सवाल था, चलो और देखते हैं। देखो सवाल लिखते हैं बढ़िया सा, देखो क्या लिखें। अच्छा, एक बात तो हमको बिल्कुल पता है, एक बात तो तुम्हें ये पता है कि अगर एक पॉलिनोमियल gx है, उसका भाग px में लगाते हैं, कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, तो क्या निकलता है, एक qx आता है और डिवाइड करने पे rx आता है, डिवाइड करने पे क्या आएगा, rx आएगा। अभी ऐसी बात है, देखो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका भाग दूसरे पॉलिनोमियल में लगाया जा रहा है, तो एक पॉलिनोमियल ही आएगा, एक पॉलिनोमियल ही आएगा और उसका एक रिमाइंडर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो px जो होगा वो gx इंटू qx होगा और ये प्लस rx के बराबर होगा। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र। देखो मैंने क्या लिखा है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट
ये सबको पता है ना, ये तो मान के चल रहा हूँ मैं 11th में हो तुम, तो ये सब आता होगा तुम्हें। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है सबको, तो ये सब बात कहानी ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स। सही है, आर एक्स की डिग्री यानी रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो जी एक्स से हमेशा ही कम होगी। कैसे, देखो जैसे x माइनस 3 का मैंने भाग लगाया, x माइनस 3 का मैं अगर भाग लगाता हूँ, x माइनस 3 का अगर हम भाग लगाते हैं किसमें, x माइनस 3 हटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लगाते, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 5 में, चलो इसमें लगाते हैं। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का लगाते हैं, चलो ठीक। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इसमें भाग देंगे, क्या आएगा भाई एक्स बार, तो कितना आएगा एक्स क्यूब, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर में साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि ये है ही नहीं हमारे सवाल। माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस का 5, तो इसमें प्लस 2 बार जाएगा, तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4x, कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बात सही है। तो कितना बचा 8x प्लस 5, अब नहीं जाएगा ये, देखो अब नहीं जा रहा है। एक्स स्क्वायर का कैसा मल्टीप्लाई करे क्या भाई 8x हो जाए, कोई भी ऐसा ही हो ही नहीं सकता, हो जाएगा लेकिन फ्रैक्शन, लेकिन अब डिवाइड नहीं जाएगा, मिला जुला के जे है, मैं बात कह रहा हूँ, अब डिवाइड नहीं जा सकता। तो तुम ही देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो हमेशा यही होगा कि इसकी डिग्री हमेशा ज़्यादा ही होगी इससे, तो मैंने ये तो लिखा Rx की डिग्री हमेशा कम होती है Gx से, Rx की डिग्री हमेशा कम होगी Gx से, और एक कमी होगी, एक कम होगी। सोच अगर ये 2 डिग्री का है तो ये 1 डिग्री का निकलेगा, ये 3 डिग्री का है, ठीक है, और कैसे 1 डिग्री का होगा, देखो अगर हम 3 डिग्री का भाग 2 डिग्री में लगा रहे हैं, 2 डिग्री का भाग 3 डिग्री में लगा रहे हैं तो 1 डिग्री का रिमाइंडर बचेगा। अगर 4 डिग्री का भाग 2 डिग्री का भाग 4 डिग्री में लगा रहे हैं तो 2 डिग्री का रिमाइंडर बचेगा, देख लेना करके, होता ही है। तो इसका मतलब क्या Rx की डिग्री कैसे निकालें भाई, इसकी डिग्री में से इसकी डिग्री माइनस कर दो तो ये Rx की डिग्री होगी। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसकी डिग्री कैसे निकलेगी, इसकी डिग्री कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ Px माइनस डिग्री ऑफ Gx, डिग्री ऑफ Gx, Px की डिग्री में से Gx की डिग्री माइनस कर दो तो Rx की डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम पता लगा सकते हैं, इतने डिग्री का पॉलिनोमियल निकलेगा, ठीक है। तो ये बात हमारी जानने वाली थी। अब चलो एक सवाल करते हैं बढ़िया सा, इसी पे बेस्ड है पूरा, देखो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ Px इज अ पॉलिनोमियल, अगर Px एक पॉलिनोमियल है, Px इज अ पॉलिनोमियल है, Px इज अ पॉलिनोमियल, द remainder is when Px is divisible by Px is, सवाल मैंने लिख दिया है, क्या है देखो मैं समझा रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल है, बात क्लियर है, एक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस 1 से भाग करने पर, जिसको x माइनस 1 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है भाई 1 आता है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अगर x माइनस 4 से भाग करना है तो रिमाइंडर 10 आता है। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक। देखो अगर x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा,
x माइनस 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 10 आएगा। और अगर उसी पॉलिनोमियल का इससे भाग लगाते हैं तो एक रिमाइंडर आता है rx, एक रिमाइंडर आता है rx, तो हमें बताना है r ऑफ 1006, r ऑफ 1006। वीडियो पॉज करें और ट्राई मारें फटाफट से, और तुम लोग भी चलो ट्राई मारे लिया होगा। और चलो मैं करता हूँ इस सवाल पर। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिवाइड, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं इसका। देखो बहुत सही सवाल है, ये आया हुआ सवाल है, पता नहीं कब आया था लेकिन आया हुआ है, ये मुझे ध्यान नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर है ये। समझो देखो कैसे आएगा। हम जानते हैं डिवाइड, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है ये। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, सबको पता है ये बात। डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड क्या है, मान लो px है, मुझे पता ही नहीं, अच्छा है तो पता है px एक पॉलिनोमियल। डिवाइज़र क्या है, पहले एक एक करके सारी इक्वेशंस लिखते हैं। डिवाइज़र क्या है, x माइनस 1 से भाग किया, कोशेंट आया। अब कोशेंट नहीं पता सर, कोशेंट को क्यू मान ले रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, qx मान ले रहे हैं, कोशेंट को qx मान ले रहे हैं, प्लस रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, चलो दूसरा ये पहला इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो सेकंड, क्या p ऑफ x, वही पॉलिनोमियल को किससे भाग करना है, x माइनस 4 से, तो मैं कह सकता हूँ x माइनस 4 इंटू क्यू एक्स प्लस 10, ये हो गया। बात सही है, सही है ना। इसको भाग करने पे इतना रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर आता है। ओके ठीक, क्या कह रहे हो, हाँ सही है। ये अलग अलग होंगे, अरे जरूरी थोड़ी नहीं है इससे जो भाग करने पर क्वेश्चन जो है वो एक ही आए दोनों के, तो मैंने एक ही मान लिए, अलग अलग होंगे, सही है, ठीक है, अलग अलग होंगे, नो डाउट। अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मान लिया हमने तुम्हारी, अलग अलग होंगे, यानी ये इनटू में। अब क्या करें, अब क्या किया जाए बताओ, अब क्या करें, कोई मुझे बता। इसमें इतनी बात तो तय है कि p ऑफ 1, ध्यान रखना, देखो 1 से डिवाइड मार रहे हैं तो p ऑफ 1 कितना आने वाला है सर, 1 आएगा। वो तो हमें ही पता दिख रहा है, ये तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 1 तो 1 ही आएगा। और बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 4 जो आएगा वो 10 आएगा। रिमाइंडर थ्योरम से तो हमने ये सीख लिया कि भाई p ऑफ 1 तो 1 आएगा और p ऑफ 4 10 आएगा, ये इतनी बात सही है। एक इक्वेशन और बनाते हैं, एक इक्वेशन और कहता है कि अगर px का तुम भाग लगाते हो x माइनस 1 से और x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर तुम्हें rx मिलता है। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, rx मिल रहा है। अब सोचने वाली बात ये है, तो rx एक पॉलिनोमियल होगा, अब वो पॉलिनोमियल पता चल जाए तो 1006 डाल देंगे उसमें, तो rx की ये r1006 आ जाएगा। अब वही rx पता करना है। अब एक बात सोचो, ये डिवाइज़र है, ये क्या है, डिवाइज़र अगर ये मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक नजर आ रहा सबको, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे है, देखो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ये माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 4, तो आंसर आएगा x, सही लिख रहा हूँ ना मैं, x स्क्वायर माइनस के, हाँ ठीक है, माइनस के 5x और प्लस के 4, ये है क्वाड्रेटिक। नजर नहीं आ गई, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब सर अगर मैं एक क्वाड्रेटिक का भाग किसी पॉलिनोमियल में लगाता हूँ तो इस अगर ये 2 डिग्री का है, अगर ये 2 डिग्री का है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 1 डिग्री का होगा। रिमाइंडर जो आएगा वो 1 डिग्री का आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 डिग्री का आएगा। मैक्सिमम 1 डिग्री का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तुम कहोगे सर क्या ज़रूरी है क्या वो क्वाड्रेटिक ही हो, क्यूबिक हो, लेकिन मैक्सिमम क्या आ सकता है, यही आएगा 1 डिग्री का, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो हम मान ले रहे हैं, तो Rx को क्या मानेंगे फिर, Rx को किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि Px इज इक्वल टू x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बात सही है? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो अब हमने पढ़ा है कि पी ऑफ 1 तो 1 है, पी ऑफ 1 तो 1 है, तो आप पुट करते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ से पी ऑफ 1 आ जाएगा 1 माइनस 0, तो आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। सही है। और पी ऑफ 4 कितना है बताओ? पी ऑफ 4 आएगा कितना? 4 में से 4 गए तो आंसर आ जाएगा 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 4a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 10 के बराबर आएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई। क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूशन लगा दो, सॉरी एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ी रखा है 10th में। एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1। माइनस 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 ये कट गया, तो आंसर आएगा 3a इज इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 3 आ गई। अच्छा a 3 आ गया तो b निकालने में जरा सी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3 इसमें पुट करेंगे तो 3 यानी माइनस के 2। b कितना आ गया? माइनस के 2। तो बताओ rx क्या बन गया? यहाँ से मैं यहाँ ड्रॉप प्लॉट कर रहा हूँ। rx क्या बन गया? rx क्या बना? ये बना ax यानी 3 इंटू एक्स माइनस के 2, 3x माइनस 2। तो मुझे क्या निकालना? r ऑफ 1006 निकालना। कैसे निकलेगा? 3 इंटू 1006 माइनस के 2, तो आंसर आ जाएगा 6 18 03 माइनस के 2, आंसर आएगा 3016। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर है। अभी इंटीजर फॉर्म में आए थे, कैसे इंटीजर में कैसे आता? अब ये पता नहीं, यही दे रखा था, कुछ और दे रखा था, लेकिन इन सब का जो सम बन रहा था वो 1 डिजिट में बन रहा था। तो एक इंटीजर में हो गया, उसमें गोला बनना था ऐसे। ये सवाल आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लो, बहुत सही सवाल है ये। ठीक है, बात क्लियर है? चलो देख लो, तुमको समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी। अब हेडिंग डालें, आज नई चीज़ पढ़ेंगे जो तुमने कभी सीखी नहीं है आज तक। आज तक तुमने ये रिमाइंडर तुरंत तो देखी हुई है, लेकिन अब तुमने जो चीज़ नहीं सीखी होगी आज तक कभी ज़िंदगी में, वो यही है कंटिन्यूड सम। कंटिन्यूड सम एंड कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड सम और कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड सम और कंटिन्यूड प्रोडक्ट। अभी होते क्या है देखो, कंटिन्यूड सम क्या होता है कि अगर कोई ऐसे नंबरों का हम सम कर रहे हैं जो क्या हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक फिक्स्ड पैटर्न को। जैसे मैं तुमसे कहूँ 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5 इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड सम। ये क्या है? कंटिन्यूड सम है। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। 2 फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मैं तुमसे कहूँ 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 + 2 की पावर 5 + 2 की पावर 7। ये भी एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, क्योंकि एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है, क्योंकि पावर जो हमेशा ऑर्डर में आ रही है। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी उसमें एक क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। यानी जितना भी, तो इसका मतलब सारी जो AP हम लिखते हैं 1 3 5 7, अगर मैं इनका सम करूं तो ये भी एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, सॉरी कंटिन्यूड सम है। ये भी क्या है? कंटिन्यूड सम है। अब इनको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी क्या, अब ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ये तो हमने बहुत बचपन में पढ़ लिए थे। अब इसे लिखते कैसे हैं? कंटिन्यूड सम को लिखते हैं हम सिग्मा से। कैसे लिखते हैं? सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सर्दी हो रखी है यार। सिग्मा। और इसको किससे लिखेंगे भैया? पाई से। किस में लिखते हैं इसको? पाई से लिखते हैं, पाई से लिखते हैं इसको। ठीक है, पाई से। कहीं अब तुम एक बात देखो, अगर तुमसे कहा जाए कि सिग्मा
k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n तक a की पावर k है, a की पावर k है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी सिग्मा हमें क्या दिखाता है? कंटिन्यूड सम। ये सम कंटिन्यूशन में होना चाहिए। तो चलो इसका मतलब क्या, देखो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, या चलो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेके n तक। कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई? 1 से लेके n तक जाएगी। कहाँ से जाएगी भाई? 1 से लेके n तक। तो चलो चेक करते हैं। तो a की पावर सबसे पहले क्या डालेंगे? 1। ये लिमिट है, इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लिमिट। लिमिट फ्रॉम 1 टू n। लिमिट फ्रॉम 1 टू n। चलो a की पावर 1 प्लस, कहाँ से फिर a1 के बाद क्या आएगा? 2। तो a स्क्वायर, a क्यूब, a4 और डैश कहाँ तक? a की पावर n तक। तो जो मैंने पहले लिखा था वो इसका मतलब ये है। अगर मैं तुमसे कहूँ अगर मैं तुमसे कहूँ 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, इसको तुम इस फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? और ये n तक जा रहा है, ये n टर्म्स तक जा रहा है, यानी 2 की पावर n तक जा रहा है। तो तुम क्या लिखोगे? समेशन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? समेशन बोलते हैं, इसलिए इसको समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब क्या है? सम। समेशन क्या बोलते हैं इसको? समेशन। बहुत सारे लोग सिग्मा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब सम। कहाँ से? k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n तक। और किसका सम? सर 2 की पावर k का सम। k की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये, 2 डालेंगे तो ये, 3 डालेंगे तो ये, 4 डालेंगे तो ये, 5 डालेंगे तो ये, 6 डालेंगे, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे मेरे भाई? n तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? n तक ही जाएंगे। ओके, n तक जाएंगे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड सम। क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूड। ये रिप्रेजेंटेशन है, किससे दिखाते हैं? सिग्मा से, और इसको पाई से। पाई का मतलब 3.14 बिल्कुल कतई नहीं होता है इस केस में। वैसे तो वैल्यू तो पाई की 3.14 होती है, लेकिन यहाँ 3.14 नहीं लगाने बैठ जाएंगे कि सिग्मा की वैल्यू लगाने लग गए। सिग्मा का मतलब ये है, सिग्मा का मतलब ये है, ठीक है? सिग्मा का मतलब क्या है? ये सब है। बात क्लियर है? चलिए और देखते हैं एक आध सवाल और एक आध एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। चलो हटा दो। देखो भाई, जैसे 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 देखो, समेशन ऑफ 2n प्लस 1, 2k प्लस 1 लिख लो, n लिख लो, चलो k ही लिख लेते हैं। 2k प्लस 1 वेयर k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 4 तक जाना। हमें ये सम, इसका सम निकालना। तो कैसे निकालेंगे अभी? तो k की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि समेशन है यहाँ प्लस लगेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1। बात सही। तो आंसर आएगा 2 और 1 3 प्लस 4 और 1 5 प्लस 6 और 1 7 प्लस 4 और 2 8 और 1 9। इसका मतलब क्या होगा? 9 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9, 15 और 9 कितने हो गए भाई? 24। तो ये आंसर आ गया इसका 20। ऐसे है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड सम। ठीक है भाई, कंटिन्यूड सम है। क्लियर है भाई? चलिए, बात समझ में आ गई? अच्छा, ठीक ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरली लिखें, तो समेशन ऑफ a की पावर k, a k मतलब कुछ a k है, और k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू n तक है। तो इसका मतलब हो गया a1 पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म डस करके an तक जाना, an तक जाना। जनरली ये हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़? पहली प्रॉपर्टी ये है कि समेशन ऑफ, अगर कोई नंबर लिखा है a और इस पर कुछ नहीं लिखा, उस पर कुछ नहीं लिखा है भाई कहाँ से कहाँ तक, k इज इक्वल टू 1 से n तक कैसे जाना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लिखेंगे a प्लस a प्लस a प्लस a डैश n टाइम्स। तो तुम ही बताओ
जब a को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, n इंटू ए आएगा, n इंटू ए आ जाएगा। बताओ, n इंटू ए आ जाएगा। तुम सोचो 2 + 2 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 लिखोगे ना। 2 + 2 + 2 को क्या लिखोगे, क्या 3 इंटू 2 लिखोगे, 3 इंटू 2 लिख लोगे, है ना। बात सही है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि n इंटू ए। बात क्लियर। चल, सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा समेशन ऑफ ए के प्लस बी के, k = 1 से k = n तक, k = 1 से k = n तक। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3 और डैट डैट डैश, ऐसे चलता चला जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे डैट डैट डैश। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ब्रैकेट मैंने यहाँ बना लिया, b1 प्लस b2 प्लस b3 डैट डैट डैश। तो इसका मतलब ये हो गया कि समेशन ऑफ n k = 1 से n तक a के और क्या लिख सकते हैं भाई, क्या इस समझ में आ गया, k = n से प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ समेशन ऑफ k = 1 से लेके n तक और b, क्या बट गया, अरे ये तो बट गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूं ऐसे, है ना। तो इसका मतलब ये होगा समेशन ऑफ, अगर मैं ऐसे लिखूं a की पावर k प्लस b की पावर k फ्रॉम n = 1 से n = 2 n तक, k = 1 से n तक, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ a की पावर k प्लस समेशन ऑफ b की पावर k फ्रॉम 1 to n तक, फ्रॉम 1 to n तक। ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। चलिए, ये हमको समझ में आ चुका है। देखो दोबारा समझते हैं, मैंने क्या बोला। पहली बात, जो k = अगर इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब a को हमने n बार जोड़ा है, a को हमने n बार जोड़ा है, a n n a प्लस 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 a और n बार चले गए। तो इसका मतलब वो कितना हो गया, n इंटू a। और ये जो कंटिन्यूट्स था, मैं अगर दो चीज़ों का हम सम कर रहे हैं, दो चीज़ें वेरिएबल है, वो किस पे डिपेंड कर रही हैं भाई, k की वैल्यूज़ पर, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, उसको हमें क्या लिख सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगली चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं पाई, यानी कंटिन्यूड प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होता है, पाई। कंटिन्यूड सब हमने पढ़ लिया है, अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट पाई क्या होता है, पाई 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 कुछ नहीं होता, वही सब है पाई। जैसा मैं तुमसे लिखा हूँ कि a की पावर k, a k, तो k बराबर 1 से k = n तक ले जाओ, तो इसका मतलब हो गया a1। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे a2, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। a4 a5 a6 a7 और डॉट 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 ऐसे चलते चले जाएंगे। सही है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, पहली बात, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि समेशन ऑफ a, अगर a लिखा, कुछ नंबर लिखा है और वो जा रहा है k = 1 से n तक, तो इसका मतलब ये होता है कि a को हमने n बार मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर n लिखा हुआ है, a की पावर n लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। चलिए क्या लिख दिया मैंने, पाई, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं k = 1 का 1 और n, और यहाँ लिख दूँ a k प्लस b k। इसका कतई मतलब ये नहीं है, इसका कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि a पाई
ऑफ ए के इंटू पाई ऑफ बी के, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। चलो एक सवाल करते हैं और ख़त्म करते हैं इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को, और इसी तरीके से हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाता है। चलो एक सवाल करते हैं और ख़त्म करते हैं इस बात को। जैसे मैं तुमसे कहूँ पाई, क्या लिखा मैंने, पाई ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, मुझे बताओ 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k की वैल्यू बताओ, और इसी में बताओ समेशन ऑफ k की पावर 1 और 4 तक 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k। चलो भाई ट्राई मारो सब लोग, आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है। कर लिया? चलिए देखो भाई कैसे करेंगे, सबका आंसर सब मैच कर लेंगे अपना आंसर मेरे से, और कोई मेरा गलत आ रहा हो तो तुम लोग समझा देना मुझे, ठीक है। देखो k की वैल्यू 1 डालो इसमें, तो क्या करेंगे, तो क्या आएगा भाई 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, हो गया ख़त्म। यहाँ से कितना आएगा 5 इंटू मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ गया 9 4 13, आंसर इंटू 13 इंटू 3 9 3 27, 27 और 8, 27 और 8 कितने हो गए बताओ भाई सब लोग, 27 और 8 36, सही कह रहा हूँ मैं 36, तो 36 हो गया, 36 हो गया ना, 36 का 35 हो गया, 35 इंटू जो भी ये आए देख लेना, तो इन सब का तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई, ठीक है। चलो आगे इसमें देखें, समेशन करेंगे, समेशन ऑफ 2k इज इक्वल टू 1 से 4 तक प्लस समेशन ऑफ 3k इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, चेक करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा इसका। कर लिया? ठीक है, फिर ये करना है इसमें। तो इसी के साथ हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। यही सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी जाननी थी, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और आता है सब लोगों को तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 11th में आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। खैर एनीवेज, कल से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा क्लास 11th का, लॉगरिथम। क्या स्टार्ट करेंगे भाई कल से? लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। लॉग क्या होता है, कैसे ज़रूरत पड़ गई लॉग की, क्या हुआ लॉग में, ठीक है, क्यों आया ये लॉग, वाई दिस लॉग, ये लॉग क्यों आया, ठीक है। तो इस चक्कर में हम जो है कल देखेंगे कि कैसे क्यों लॉग आया, किसने निकाला। एक लड़का था जॉन नेपियर नाम से, उसने ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दी। पता नहीं क्या क्या हुआ, वो सब कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए द एंड, तब तक के लिए द एंड, बाय बाय, थैंक यू।